करोड़ों रुपए की ठगी, 22 शहर, 10 दिन, 65 लोग गिरफ्तार। कहीं आपको भी तो ऐसा मैसेज नहीं आया कि आपके बिजली का बिल जमा नहीं हुआ है? इसलिए सावधान रहिएगा और सतर्क रहिएगा। कहीं आपको भी तो ऐसा मैसेज नहीं आया कि आपके बिजली का बिल जमा नहीं हुआ है और शाम तक आपकी लाइट काट दी जाएगी? सावधान हो जाइए। अगर आपको भी ऐसा मैसेज मिला है तो आप खतरे में हैं और आपका अकाउंट हैक करने की पूरी साजिश की जा रही है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम अफीक कुरैशी हिंदुस्तानी है और आप बेबाक आवाज़ टीवी देख रहे हैं। मैं आज ऐसी ही एक कहानी और ऐसी ही एक सच्ची दास्तां आपके सामने लेकर आया हूं, जहां पर लोगों को शिकार बनाया जा रहा है बिजली बिल के नाम पर। और ये कहा जा रहा है कि आपकी बिजली का बिल जमा नहीं हुआ है, आपकी लाइट काट दी जाएगी। और जब ऐसा होता है तो आदमी उनके झांसे में फंस जाता है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा कि आखिर किस तरह से ये ठगी का कारोबार बिजली के नाम पर किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के आईएफएसओ यूनिट ने एक बड़े जालसाजों का खुलासा किया है जो बिजली के बिल के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। 10 दिन तक 22 शहरों में छापेमारी की गई, दर्जनों टीमों ने काम किया और 65 लोगों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया गया जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। और जानकारी यह भी मिली है कि ये तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिल के नाम पर ही ठगी कर रहे थे। अब जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर ये पूरा ठगी का कारनामा कैसे चल रहा था, किस तरह से लोगों को ये अपने जाल में फंसाते थे और किस तरीके से उनके पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता था और करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे दिया गया। ये साइबर गैंग 4 हिस्सों में बंटकर काम करता था। पहले हिस्से का काम था जानकारी को कलेक्ट करना और जानकारी के मुताबिक टारगेट को सेट करना। दूसरा हिस्सा सिम कार्ड इंफॉर्मेशन, बाकी तमाम चीजों में इन्वॉल्व था। और तीसरा हिस्सा यह पुख्ता करता था कि सामने वाले जिसको ठगा जा रहा है उसकी बैंक डिटेल वगैरह किस तरह से निकाली जाए। और जब बैंक डिटेल और बाकी चीजें उसके पास आ जाती थी तो फिर चौथे हिस्से का काम सौंप दिया जाता। बाकी के काम को चौथा हिस्सा अंजाम देता था, यानी पैसे को निकालने और ट्रांसफर करने का काम चौथे हिस्से के पास था। मोबाइल पर ठगी का शिकार हुए व्यक्ति के मोबाइल पर एक एसएमएस जाता था जिसमें लिखा होता था कि आपके बिजली का बिल जमा नहीं हुआ है, आपकी लाइट रात को काट दी जाएगी। उसके साथ एक नंबर भी लिखा होता था। जब लाइट कटने की बात इंसान पढ़ता था तो फौरन कॉल करता था और सोचता था कि वो कॉल कर रहा है बिजली विभाग को, क्योंकि बिजली विभाग के नंबर से ही हैक करके ये मैसेज गया हुआ होता था या बिजली विभाग के नाम से ही मैसेज वहां पर पहुंचाया जाता था। कॉल करते ही उसकी पूरी डिटेल साइबर ठगों के पास में पहुंच जाती थी। अब वो उससे बातचीत करते थे, उसको समझाते थे और उसको बहला फुसलाकर अपने झांसे में लेने की पूरी कोशिश करते। ठगी का खेल शुरू हो जाता था और वो उनसे बातचीत करके उसकी पूरी बैंक डिटेल निकाल लेते थे। बैंक डिटेल निकलने के बाद में फिर एक एसएमएस को भी हैक कर लिया जाता था जो उसका नंबर होता था, यानी जब ओटीपी जाता है, वन टाइम पासवर्ड जाता है, जिस नंबर पे जा रहा था उसको हैक कर लिया जाता था। अब जिस भी बैंक से ट्रांजैक्शन हो रही है, जब उसका ओटीपी जाएगा तो उन ठगों के पास में पहुंच जाएगा और उसी ओटीपी के आधार पर ये धोखाधड़ी और जालसाजी और लूट का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। सिर्फ दिल्ली एनसीआर के अंदर ही ऐसी 200 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं। बाकी अलग राज्यों में या शहरों में तो फिर क्या ही पूछिएगा कि कितने लोगों को इन्होंने ठगी का शिकार बनाया होगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बिजली के नाम पर जब ये ठगी की जा रही है तो कोई भी आसानी के साथ में इनके जाल में फंस जाता था। ये जालसाजों का ग्रुप और जालसाजों का गैंग पकड़ा तो गया, 65 लोग पुलिस के कब्जे में, यानी इनको गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन उनके पास से बहुत से ऐसे अहम सबूत भी पुलिस को मिले हैं जो चौंकाने वाले हैं। अब इनके पास से क्या क्या मिला है जरा ये भी सुन लीजिएगा। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से तकरीबन 45 मोबाइल बरामद किए, 60 डेबिट कार्ड, 9 चेकबुक, 7 पासबुक और 25 पहले से एक्टिवेटेड सिम कार्ड बरामद किए।
जबकि आरोपियों के 100 से अधिक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यह ठगी का कारोबार चल रहा था और कितने बड़े पैमाने पर लोगों को ठगा जा रहा था। करोड़ों रुपए की ठगी, 22 शहर, 10 दिन, 65 लोग गिरफ्तार, यानी कितना बड़ा नेटवर्क है इस बात का अंदाजा तो आप इसी से लगा सकते हैं। इसलिए सावधान रहिएगा और सतर्क रहिएगा। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा एसएमएस आता है तो आप उसको पूरी तरीके से पहले तस्दीक कर लें, किसी को भी ऐसे कॉल न करें, क्योंकि आजकल बिजली विभाग ने सारी फैसिलिटी दे रखी है। ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जबकि ये भी पता होता है कि उनके इलाके में कौन जेई है और कौन बिजली कर्मचारी है, अगर ऐसा एसएमएस आता है तो आप सीधे जाकर अपने उसी लाइट ऑफिस में संपर्क करें। किसी भी जालसाज के चक्कर में ना आए, धोखे से बच जाएं और अपने पैसे को भी बचा लें, क्योंकि अगर आपने एक बार कॉल कर दिया तो आपकी पूरी डिटेल उन्हीं के पास में चली जाएगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही नए और खास कार्यक्रम मैं आपके साथ में लाता रहूंगा, आपको अवगत कराता रहूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे लाइक और फॉलो कर दीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।